वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 9th एलिवेट बैच का चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा है चैप्टर नंबर 2। आई होप आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ। साथ साथ आप लोगों को कुछ जो साइड में ऊपर अपर साइड राइट, जो अपर साइड होता है वहाँ पे कार्ड्स दिए हुए होते हैं, वहां से भी आप जा करके डायरेक्टली जो भी आपको पढ़ना है, मतलब लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 या 4, आपको जो भी पढ़ना है वहां से आप लिंक पे आप क्लिक करके वहां से डायरेक्टली पढ़ भी सकते हैं। बच्चों, चैप्टर नंबर 1 पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज ये दोनों चैप्टर जो हैं एक दूसरे से बहुत ही रिलेट हैं। आप जब तक चैप्टर नंबर 1 को कम्प्लीटली नहीं पढ़ेंगे, कम्प्लीटली नहीं अच्छे से समझेंगे, तो आपको चैप्टर नंबर 2 जो मैटर ही के बारे में है, पहला जो हमारा चैप्टर था वो क्या था? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और जो चैप्टर नंबर 2 क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा रिलेट हैं। इस वजह से चैप्टर नंबर 1 का पढ़ना और उसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो जाइए पहले जाकर के चैप्टर नंबर 1 पढ़ लीजिए। पढ़ लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। आज आप अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाइए पहले जाकर के पढ़ लीजिए और उसके बाद आज का चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन रह गए थे आपके चैप्टर नंबर 1 से। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग जब चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके अंदर से कुछ मेन पॉइंट्स को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ इंडेक्स क्वेश्चंस को, कुछ जो लास्ट में आपको एक्सरसाइज दी हुई होती है वहां से भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकालेंगे और उसके बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे जो चीज़ें आपकी डिस्कस करने से रह गई हैं। ठीक है, क्योंकि जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसको दोबारा से रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। अभी जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे ये नई भी है और आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, देखिए चैप्टर नंबर 1 का ही है, मैटर इन आवर सराउंडिंग का। तो जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है वो क्या है कि आपको यहाँ पे डेंसिटी को बताना है कि कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी हो गया आपका, वाटर हो गया, इसके अलावा चॉक हो गई, कॉटन हो गए एंड आयरन हो गए। इसकी आपको सभी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी डेंसिटीज को बताना है। अब डेंसिटी बेसिकली होती क्या है? तो अगर आप लोग डेंसिटी को पहले से नहीं जानते हैं तो डेंसिटी को बेसिकली कहा जाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि जिस भी चीज का मास जो है वो ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, यानी कि आप जितनी भी चीजें हैं आप उसके मास के हिसाब से देख लीजिए। अगर किसी चीज का मास बहुत ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और अगर किसी चीज का वॉल्यूम कम है तो उसकी डेंसिटी भी कम होगी। तो बेसिकली डेंसिटी की जो मेन डेफिनेशन वो क्या है? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अब हम लोग यहाँ पे कुछ जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनको क्या कहा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, यानी कि आपको जो इनको जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको उनकी डेंसिटी के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमें एयर दी हुई है, उसके अलावा उसके बाद दिया हुआ है हमें एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। तो एयर जो होती है बेसिकली वो सबसे कम डेंस होती है, सो सबसे पहले हम लोग एयर लिखेंगे। देन उससे ज्यादा जो डेंस होती है वो होती है हमारी एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, यानी कि जो चिमनी आपको पता भी होगा, जो चिमनी होती है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में लगी हुई होती हैं, उसमें आप देखिए कि वहां से आपको कुछ डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे या कुछ ऐसी चीजें, मतलब मिक्स जो स्मोक टाइप का आपको एक धुआं से निकलता हुआ दिखेगा। तो उसके अंदर की जो एयर होती है वो उसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, बिकॉज उसके अंदर और भी मिक्सचर, एक तो एयर मिक्सचर होता ही है बहुत सारी गैसेस के, लेकिन जो चिमनीज होती है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी, उसके अंदर और भी चीजें मिक्स होती हैं, कुछ जली हुई चीजें भी मिक्स होती हैं, कुछ जो बेसिक भी चीजें मिक्स होती हैं जो कि मतलब कंप्लीटली जली हुई नहीं है, कंप्लीटली बर्न नहीं है, तो वो भी चीजें मिक्स होती हैं। तो चिमनीज जो होती है उनके अंदर से जो निकलने वाला स्मोक होता है या उनके अंदर से निकलने वाली जो हवा होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। देन उसके बाद आता है आपका, अगर हम लोग देखें तो हनी, हनी नहीं, वाटर नहीं, चॉक नहीं, अब उसके बाद आता है आपका कॉटन। ठीक है, जो रुई होती है,
रुई जो होती है आप उसको देखिए, वो एकदम से जो रुई के अगर आपने पौधे देखे होंगे उसके अंदर उनके जो फूल होते हैं, जैसी हल्की सी हवा चलती है वो चारों तरफ आपके उड़ जाते हैं। और अगर आपको अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें आपने कभी बुढ़िया के बाल सुने हुए होंगे कि कुछ ऐसी आपके उड़ते हुए आते हैं बुढ़िया के बाल और आप उससे विश करते हैं कि भाई हमारा ऐसा ऐसा कर दो। ऐसे ही मैं फन के लिए बता रही हूँ, हमने किया है। तो बुढ़िया के बाल को भी कहा जाता है कॉटन, ठीक है। कॉटन बेसिकली उनको कहा नहीं जाता है, वो हम कहते हैं कि भाई वो जो कॉटन के जो फूल होते हैं वहीं से निकले हुए आते हैं, जिनको हम लोग बुढ़िया के बाल कह देते हैं। और अपनी फालतू सी विशेष उससे कर लेते हैं, हालांकि इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। कॉटन हो गया, देन उसके बाद आ जाता है आपका, उसके उससे ज़्यादा किसकी डेंसिटी होगी, तो उससे ज़्यादा होगी आपकी वाटर की, ठीक है। क्योंकि वाटर जो है वो किस में है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ये सभी के सभी एयर यानी कि गैस में आ गए, ठीक है। उसके बाद रुक जाइए हम लोग, वेट 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 वेट, ये हमारा क्या हो गया, यस। हाँ, उसके बाद आ जाता है आपका, ये हो गया हमारा वाटर किस में चला गया, ये हमारा चला गया लिक्विड में, ठीक है। उसके बाद जो हमारी डेंसिटी आ जाती है वो किसकी आती है, वाटर के बाद आ जाती है हमारी, क्या बच गया हमारा, वाटर हो गया, कॉटन हो गया हमारा, चिमनीज हो गई हमारी। उसके बाद आ जाता है हमारे चौक। चौक जो है बेसिकली, आपने अगर चौक देखी हुई हो तो चौक देखी होगी, ऑब्वियस सी बात है, आप पढ़ते हैं तो चौक अपनी क्लास में देखी हुई होगी। अभी तो स्मार्ट बोर्ड चल रहे हैं, लेकिन पहले जो है हम लोग चौकी यूज करते थे, आप लोग भी चौकी यूज करते होंगे। तो बेसिकली चौक जो होती है वो भी सॉलिड ही होता है, बट वो थोड़ा सा मॉडरेट सॉलिड होता है। मतलब आप उसको एकदम से हार्ड सॉलिड नहीं बोल सकते, जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, ठीक है। तो चौक भी बेसिकली है तो सॉलिड ही ना, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसका मास ज्यादा हो गया। देन सबसे लास्ट में आ जाता है आपका आयरन। ओके बच्चों, तो ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों सॉलिड में आ गए। तो हमने इनको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इनकी डेंसिटी के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इनको हमने अरेंज कर दिया। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी बेसिकली किसे कहते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और उसके अलावा और ये इस हिसाब से हो सकता है आपको एग्जाम में कुछ एग्जांपल्स भी दिए जाए, तो आप देख लीजिएगा जिनका मास सबसे ज्यादा है, या आप इस हिसाब से भी देख लीजिए कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है एंड कौन गैस है। तो इस हिसाब से भी आप उनको अरेंज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द आइस फ्लोट ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। अब यहाँ पे एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ था कि बेसिकली आपको पता है कि जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है ना। लिक्विड की डेंसिटी किससे कम होती है, सॉलिड से कम होती है, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो लेकिन आप कभी कभी देखते हैं, कभी कभी नहीं, बेसिकली जब आप सॉलिड के कुछ क्यूब्स यानी आइस के कुछ क्यूब्स जो है वो आप वाटर में डाल दें, तो उसको, वो डिसॉल्व होने से पहले क्या होते हैं, वो सारे के सारे ऊपर आ जाते हैं, है ना। वो वाटर आपके गिलास में ऊपर की तरफ तैरने लग जाते हैं। और ये बात हमें पता है कि सॉलिड की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है, और जो एयर की वो सॉरी लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। तो आइस के क्यूब्स जो है वो तो सॉलिड है, वो कैसे क्या नाम उसका ऊपर आ गए, वो कैसे फ्लोट करने लगे। अगर वो फ्लोट कर रहे हैं इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम है। तो बच्चों इसकी कुछ रीजन है कि इस वजह से, क्योंकि वो बज़ाहिर तो आपको जो आइस के क्यूब्स हैं, आइस के जो आपके क्यूब्स हैं, वो आपको बज़ाहिर तो कैसे लग रहे हैं? वो आपको लग रहे हैं सॉलिड तो लग रहे हैं, लेकिन जो आइस के जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके अंदर एम्प्टी जो स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और एम्प्टी स्पेस में हवा भरी हुई होती है और हवा उनको जो है तैराती है। ठीक है, तो बेसिकली जो इसका रीजन है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल फॉर्म एन ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर ऑन फ्रीजिंग। जब फ्रीजिंग होती है, यानी जब आप वाटर को आइस बनाते हैं, तो उसको जब वो फ्रीजिंग के टाइम पे वो जो एक स्ट्रक्चर बनाता है वो कैसा बनाता है, एक ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि उनके बीच के अंदर, उनके अंदर जो है स्पेस बहुत ज्यादा होता है। वो बाहर आपको सॉलिड दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर जो है स्पेस बहुत ज्यादा है, और उस स्पेस में क्या है, ऑब्वियस बात है, हवाई भरी हुई होगी। इसी वजह से वो क्या होता है, मेकिंग इट लेस डेंस देन लिक्विड वाटर। तो उसको वो जो वाटर होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उससे कम डेंस बना देता है। दैट इज वाई वो जो है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ओके, चलिए। तो बच्चों यहाँ पे जो है सबसे मेन क्वेश्चन आ गया इस चैप्टर का, वो क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। ये सबसे ज्यादा मैन है। जितने भी अभी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, हो सकता है ये आए या नहीं भी आए, ना भी आए, लेकिन ये आपको जरूर आएंगे।
ठीक है, यानी कि जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ों को नोटिस किया होगा कि हम टेम्परेचर को कभी सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, या टेम्परेचर को हम कभी केल्विन में बोल रहे हैं, कभी डिग्री सेल्सियस में बोल रहे हैं। तो बच्चों, आपको अगर याद हो तो मैंने लास्ट में आपको कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज़ बताई थी, जिसमें आपको मैंने कुछ टर्म्स दिए थे और उसको बताया था कि इसकी एसआई यूनिट्स ये है। तो हमने जो टेम्परेचर है उसकी एसआई यूनिट्स को हमने किसमें मेजर किया था? हमने उसको बताया था कि वो केल्विन में है ना, उसको केल्विन में मेजर, यानी इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो केल्विन होती है, जिसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। यानी टेम्परेचर जो है उसको अगर हम लोग इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन को अगर हम लोग उसको देखें तो वो जो है बेसिकली केल्विन में ही दी जाती है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो क्या करना है, वो केल्विन में दिया हुआ है, आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये क्यों कहा जाता है, तो बेसिकली आप देखते हैं कि कभी आपको जो टेम्परेचर है वो केल्विन में दिया हुआ है, कभी डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। तो अगर मान लो कभी आपको कहा जाए कि भाई ये टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करके ही आंसर दीजिए, तो इसके लिए आपको आना भी तो चाहिए ना कि भाई हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, 300 केल्विन दिया हुआ है, इसको क्या करना है, हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस में मतलब सॉरी, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिग्री सेल्सियस को 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, कुछ भी डिग्री सेल्सियस दी हुई हो, किसी में भी आपको टेम्परेचर दिया हो, तो आप 273 से इसको प्लस कर देंगे तो वो उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाला हम लोग कर लेते हैं, वेट हम यहाँ पे ये चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, 300 300 केल्विन को हमको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो हम लोग 300 में से माइनस कर देंगे, माइनस 273, तो कितना बच गया, 7, और इधर से बच गया 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए या केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 273 से माइनस और प्लस कर देंगे। इसी तरीके से हम लोग 573 का कर लेते हैं। ठीक है, ये दो में करके आपको दे रही हूँ, ये दोनों मैंने कर लिया, ये दोनों आपको खुद ही करना है। तो 573 केल्विन है, उसको क्या करना है, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 573 को माइनस करेंगे किससे, 273 से, तो हमारा कितना आ गया, 003। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। ये इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाते हैं और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, अब यहाँ पे उल्टा कहा गया है। यहाँ पे तो केल्विन में दिया हुआ था, हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, और यहाँ पे जो है आपका दिया हुआ है, एक यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का देते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है किसमें, यहाँ पे आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, आपको क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। सिंपल से हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 273 को प्लस कर देंगे किसमें, जो आपको भी जितना भी दिया हुआ है उसमें हम लोग प्लस कर देंगे, तो हमारा केल्विन में आंसर आएगा। तो 5 3 कितना हो गया, 8, और ये 9 हो गया, और इसके अलावा 298 केल्विन, यानी कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो केल्विन में कितना होगा, 298 केल्विन होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से 373 को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, केल्विन में। तो 373 प्लस 273 कितना हो गया, आई होप आप कर लेंगे, प्लस तो आपको आता ही होगा, प्लस करना 646 केल्विन। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको बताना है कि अगर कोई भी चीज़ आपको कोई भी एक टेम्परेचर दिया हुआ है, अब वो चाहे केल्विन में दिया हुआ हो, चाहे वो सेल्सियस में दिया हुआ हो, अब आपको इसको आपको उसको दिमाग लगा के बताना है कि अगर ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे वाटर जो है वो किस स्टेट में पाया जाएगा। देखिए बेसिकली हमने मैटर के बारे में पूरा पढ़ा था, उसके बाद हमने मैटर की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, देन उसके बाद हमने देखा था कि मैटर को हम लोग अलग अलग स्टेट्स में
कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी मैटर जो है वो सॉलिड से लिक्विड में भी जा सकता है, लिक्विड से गैस में भी जा सकता है, या डायरेक्टली सॉलिड से गैस में भी जा सकता है, या गैस से सॉलिड में भी जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कुछ टेम्परेचर दिए हुए हैं, उसमें आपको बताना है कि इस टेम्परेचर पे बेसिकली मैटर जो है वो किस स्टेट में, या वाटर जो है वो किस स्टेट में पाया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया हुआ है 250 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए इसमें जो है टेम्परेचर आपका किस वाटर जो है वो किस स्टेट में पाया जाएगा। तो बच्चों आपको अगर पता हो तो आपको मैंने बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वो किस में पाया जाता है, वो वाटर जो है वो वाटर के रूप में भी पाया जा सकता है, या फिर वो आइस के रूप में भी पाया जा सकता है। उसके बाद हम जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ा दें, मान लो आपने 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया रूम टेम्परेचर, तो इसमें किस में पाया जाएगा, वो वाटर के रूप में पाया जाएगा। और अगर हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाते हैं, तो वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो एज अ वो वाटर के रूप में भी हो सकता है, और वो स्टीम के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, और अगर हम लोग इससे भी ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, अगर हम इससे भी ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, मान लो आपने क्या कर दिया, आपने 123 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो टेम्परेचर जो है वो सॉरी वाटर जो है वो स्टीम के रूप में ही पाया जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोगों ने क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग पहुंचे हुए हैं, ठीक है, -15 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो किसके रूप में पाया जाएगा, वो आइस के रूप में पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कन्वर्जन है, यानी कि इसमें जो है अगर इस टेम्परेचर पे वो रहा, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहा, 25 डिग्री पे, 100 डिग्री पे, 123 डिग्री पे, या -15 डिग्री पे, और ज्यादा कम कर लो, -23, -18, माइनस में चले जाओ, तो आइस के रूप में ही पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम इसी हिसाब से ही देख लेते हैं कि अगर 250 डिग्री सेल्सियस पे पाया जा रहा है, इसका मतलब वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी आगे है, तो यहाँ पे वाटर जो है उसकी किस स्टेट में होगा, वो होगा आपका किसमें, यू नो स्टीम के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, वो भाप बन जाएगा, वो बॉयल हो जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो जाता है। अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे वाटर जो है एज अ वाटर भी पाया जा सकता है, और एज अ स्टीम भी पाया जा सकता है, यानी कि दोनों ही रूप में पाया जा सकता है। 25 डिग्री सेल्सियस ये आपको पता ही है, ये तो हमेशा से वाटर के रूप में ही पाया जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे मैंने आपको बताया कि ये आइस और वाटर दोनों रूप में ही पाया जा सकता है इस टेम्परेचर पे। 373 डिग्री सेल्सियस हमेशा से ये स्टीम के रूप में ही, यानी कि हमें पता है कि 100 डिग्री पे तो हो ही जाता है, 373 पे तो वो बॉयल ही कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, स्टीम के रूप में पाया जाएगा, या वाटर वेपर के रूप में पाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए ये कल का डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम लोग अब अपना नया चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि क्या मैटर हमारे अराउंड जितने भी मैटर हैं, क्या वो प्योर रूप में है, क्या वो प्योर हैं, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी। सो इस चैप्टर में जो आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, सॉरी टॉपिक्स दिए हुए हैं, सबसे पहले हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कि भाई चैप्टर में बेसिकली किस बारे में बात की गई है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मिक्सचर, देन हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन, देन हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सस्पेंशन, देन पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, देन उसके बाद हम लोग हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा व्हाट अदर टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, और जो भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग जो भी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन व्हाट इज मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर का नाम आपको पता चल गया, वो क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या मैटर जो है वो हमारे जो अराउंड मैटर, जो जितने हमारे अराउंड जितना भी मैटर है, क्या वो प्योर फॉर्म में है, या वो किसी और फॉर्म में है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं जो हमारा जो पहला चैप्टर था कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसके बारे उससे ही कहीं ना कहीं रिलेट है। पहले तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी मैटर हैं, हमने उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम उस मैटर के भी अंदर जा रहे हैं, यानी कि उस मैटर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग में जब भी मैटर पाए जा रहे हैं, क्या वो सभी के सभी प्योर है, या वो मिक्स रूप में है, या वो मिक्सचर है, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि ये वाला जो दोनों चैप्टर है वो एक दूसरे से बहुत ही रिलेट है। तो पहला चैप्टर पढ़िए, देन दूसरे उसके बाद जो है इस चैप्टर पे आइए। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली चूंकि ये पहले चैप्टर से बहुत ही ज्यादा रिलेट है, तो हम लोग थोड़ा सा मैटर के बारे में पढ़ लेते हैं कि मैटर की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी। सो हमने पढ़ा था कि एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर।
कि कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर मास हो और वो किसी भी स्पेस को ऑक्यूपाई करे, किसी भी जगह को घेरे, हम उसको क्या बोल रहे थे, मैटर बोल रहे थे। इसके एग्जांपल्स हमने जो है हर वो चीज जो कि आपके आसपास है, मान लो आपके आसपास चेयर है, आपके आसपास टेबल है ना, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं वहां पे एक बेड रखा होगा, वहां पे विंडो होगी, उसके अलावा से वहाँ पे जो है आपको आपका जो पेन है, आपकी कॉपी है, ठीक है? आपकी एवरीथिंग जो आप जिस कंप्यूटर में आप पढ़ रहे हो या आप जो पेन अपने हाथ में लिया हुआ है, हर वो चीज़ जिसके अंदर मास है और जो किसी भी जगह को घेर रही है, चाहे वो छोटी से छोटी जगह हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी जगह हो, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैटर। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे आस-पास पाई जाने वाली हर चीज़, इवन कि एयर, है ना? वो भी क्या है, वो भी एक मैटर है। क्योंकि उसके अंदर भी मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। तो हर वो चीज़ जो हमारे आसपास है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, मैटर बोल रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने मैटर को क्लासिफाई किया था, किसमें किया था, हम लोगों ने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में, दो चीज़ों में हमने उसको क्लासिफाई किया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ लिया कि मैटर बेसिकली कहते किसे हैं, मैटर किस रूप में पाया जाता है, मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैटर के क्या स्टेट्स होते हैं, देन उन स्टेट्स को हम लोगों ने कन्वर्ट किया और इसके साथ ही हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया। यानी कि हम लोगों ने फिजिकली देख लिया कि मैटर बेसिकली होता क्या है, किससे बना हुआ है, क्या हम उसको अपनी नेकेड आई से हम लोग कैसे कैसे देख सकते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग मैटर के अंदर घुस रहे हैं, यानी कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि बेसिकली मैटर के अंदर जो मैटर जो है अब वो केमिकली यानी कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे वो जो है एक दूसरे से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, सो अगर हम लोग मैटर के टाइप्स के बारे में बताएं तो जैसे कि चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है उसी हिसाब से हम लोग मैटर को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि प्योर सब्सटेंस हो गया और दूसरा हो गया मिक्सचर। यानी कि मैटर जो है वो आपको दो तरह के रूप में पाया जाएगा, एक तो ऐसा मैटर होगा जो कि बिल्कुल प्योर होगा और एक ऐसा मैटर होगा जो कि मिक्सचर होगा। अब आप जो है यहाँ पे प्योर और मिक्सचर में जो है अपने नॉर्मल लैंग्वेज मत यूज करने लग जाइएगा, मतलब नॉर्मल मत समझने लग जाइएगा। प्योर का मतलब वो हो गया जो बिल्कुल प्योर है और जो मिक्सचर है तो इसका मतलब वो मिक्सचर है, तो मिक्सचर तो नॉर्मल सी बात है, वो मिक्स ही होगा। लेकिन प्योर जो है वो साइंटिस्ट की लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्योर में बोलने में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग, अब देखिए यहाँ पे आपको मैं एक चार्ट लेकर के आई हूँ जो कि आपके बुक में सबसे लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, और इस चार्ट को मैं आपको हर स्लाइड में दिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये चार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी चार्ट के जरिए से ही आप इस चैप्टर के आधी चीजों को कवर कर लेंगे। यानी जैसे कहा जाता है ना कि एक चार्ट बनाओ और पूरा चैप्टर कवर कर लो, तो ये चार्ट जो है वही वाला चार्ट है। ठीक है, तो इस चार्ट को आप देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि मैटर जो है वो किस रूप में पाया जाता है, मतलब सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में पाया जाता है। अब मैटर को दो टाइप से में डिवाइड किया है। मैटर जो है वो प्योर सब्सटेंस के रूप में और मिक्सचर के रूप में पाया जाता है। अब प्योर सब्सटेंस को जो है वो फर्दर डिवाइड किया हमने किसमें, एलिमेंट्स में एंड देन कंपाउंड्स में, और जो मिक्सचर है उसको हम लोगों ने डिवाइड किया होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस के रूप में। ठीक है, तो फिलहाल जो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स है इसे हम लोग जो है बाद में पढ़ेंगे। यानी कि पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग उसके बारे किसके बारे में पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अभी सिर्फ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की पहले डेफिनेशन दे लेते हैं, देन उसको जो हम लोगों ने और डिटेल में पढ़ा है ये हम लोग पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चल लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैटर को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला क्या है, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा क्या है, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस हमारी लैंग्वेज में क्या होता है कि अच्छा जी ये तो प्योर है, मतलब कोई भी चीज़ के बारे में हम लोग बोलते हैं, मान लो घी के बारे में बोलते हैं या हम लोग किसी जूस के बारे में बोलते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में बोलते हैं, तो हम लोग जो है उसको क्या करते हैं, हम जब मार्केट से लेकर के आते हैं तो हम उसके बारे में कहते हैं कि अच्छा जी ये बहुत ही प्योर चीज़ है और ये बहुत ही ज़्यादा इसमें मिक्सचर है। तो लेकिन जो वर्ड प्योर है ये बेसिकली जो साइंटिस्ट की लैंग्वेज होती है और जो कॉमन लैंग्वेजेस होती है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। यानी कि जो साइंटिस्ट की लैंग्वेज होती है बेसिकली जो वो होती है, वो प्योर वो होती है जिसमें कि कोई भी पार्टिकल, यानी कि मैटर के जिस भी पार्टिकल के आप बारे में बात कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में प्योर वो हो गया जो कि एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ है। जबकि अगर हमारी कॉमन लैंग्वेज हो गई तो हम लोग कॉमन लैंग्वेज में प्योर किसको बोलते हैं कि भाई ये एकदम प्योर है। प्योर का मतलब ये हो गई कि वो अंदर से तो मिक्सचर है लेकिन हम जो है हम उसको देख रहे हैं कि ये बिल्कुल प्योर है, यानी कि ये जिस भी चीज से बना हुआ है, ये जिस भी चीज से बना है, वो एकदम प्योर है, वो एकदम बिल्कुल जो है वो असली है। मान लो घी के बारे में देख लो कि घी जो है वो एकदम क्या है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में है।
है ना। मान लो आप घी जो है गांव से लेकर के आ रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि ये जो है प्योर घी है, और जो घी आप मार्केट से लेकर के आते हैं उसमें कहते हैं कि नहीं ये प्योर घी नहीं है, इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिक्स किया हुआ है, यानी कि ये कहीं ना कहीं जो है प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता है, तो आपका प्योर दूसरा हो गया। लेकिन साइंटिस्ट की लैंग्वेज में आप जो प्योर कहेंगे, वो उस जो घी आप गांव से लेकर के आएंगे वो साइंटिस्ट की लैंग्वेज में भी प्योर नहीं होगा, वो अलग होगा, वो उनकी लैंग्वेज में मिक्सचर ही होगा। और आप लेकिन आपकी लैंग्वेज में वो प्योर हो गया। तो साइंटिस्ट की लैंग्वेज में जो है प्योर किसको बोलेंगे, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसी चीज, ऐसा सब्सटेंस जो कि सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से, एक ही टाइप के मैटर से बना हुआ हो, ठीक है। और इसकी क्या होती है, कंपोजिशन भी फिक्स होती है और इसकी एक डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है बच्चों। मान लो अगर आप अपनी लैंग्वेज में कह रहे हैं कि भाई प्योर जो है मतलब दूध जो है वो आप गांव से लेकर के आए हैं, या आपने डायरेक्टली दूध उससे ही क्या नाम उसका दोहा है, किससे दोहा है, जो गाय या भैंस होती है उससे आपने दूध फौरन फौरन निकाले, लेकिन आप क्या कहेंगे, ये तो एकदम प्योर दूध है, बिल्कुल प्योर। लेकिन अगर साइंटिस्ट की लैंग्वेज में देखा जाए तो उसको अगर आप अंदर देखें, वो तो आपका मिक्सचर है, वो किस चीज का मिक्सचर है, तो वो वाटर का, फैट का, प्रोटीन का, और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर मिक्स होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट की लैंग्वेज के प्योर जो वर्ड होता है और जो आपकी कॉमन लैंग्वेज का प्योर होता है वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग साइंटिस्ट की लैंग्वेज का देखें, साइंस की लैंग्वेज का देखें, तो उसमें प्योर सब्सटेंस में आ जाता है आपका NaCl, यानी कि जो हम कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं, जो कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, अगर वो आप एक बर्तन में रखें तो उसको साइंटिस्ट कहेंगे कि क्योंकि जो पूरा एक बर्तन में रखा हुआ नमक है, ये इसकी जो है इसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल है, और वो क्या है, वो नमक ही है, तो इसी वजह से वो है प्योर सब्सटेंस। इसी तरीके से शुगर हो गई, वो भी क्या है, वो एकदम प्योर सब्सटेंस है, यानी कि वो एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ है। अगर आप उस शुगर के अंदर आप कुछ और मिक्स कर दो तो वो मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्योर सब्सटेंस हमारी लैंग्वेज और साइंटिस्ट की लैंग्वेज में कैसे अलग है। सो अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ वाटर, यानी कि कोई भी ऐसा फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि बिल्कुल, कोई भी ऐसा मैटर जो कि बिल्कुल प्योर रूप में पाया जा रहा है, या कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि बिल्कुल एक ही पार्टिकल से बना हुआ है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ लेते हैं, अब हम लोग पढ़ लेते हैं मिक्सचर के बारे में, कि बेसिकली मिक्सचर किसे बोलते हैं। तो मिक्सचर ही होता है, यानी कि हर वो चीज जो कि दो या दो चीजों से मिलकर के बनी हुई है। सो मिक्सचर क्या है, कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस, यानी कि मिक्सचर जो हमें डेफिनेशन दी गई है वो क्या है, कि एक से ज्यादा चीजों से, एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर के जो चीजें बनी हुई होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक ले लो, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक ले लो, कोई सी भी ड्रिंक ले लो, कोका कोला ले लो, स्प्राइट ले लो, और भी जितनी भी ड्रिंक्स आती हैं वो सारी चीजें ले लो, या आप एयर को ले लो। सबसे बेहतरीन एग्जांपल एयर जो होता है, वो एयर क्या होता है, वो मिक्सचर होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, एयर के अंदर जो है वो क्या होती है, बहुत सारी गैसेस मिली हुई होती है, ठीक है। उसके अंदर नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और भी मान लो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स मिले हुए हैं, उसके अंदर सैंड के पार्टिकल्स मिले हुए हैं, तो एयर भी क्या है, वो भी एक मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है मिक्स हैं, बहुत सारी प्योर भी, इम्प्योर भी, सारी चीजें मिक्स है। तो एयर भी हमारा एक क्या एग्जाम्पल हो गया, मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, इसी तरीके से जो सी वाटर हो गया, आपका मिनरल्स हो गया, ये सभी की सभी चीजें क्या होती हैं, ये सभी की सभी मिक्सचर के अंदर आ जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली मिक्सचर किसे बोलते हैं, तो जिसके अंदर जो है एक या एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस मिले हुए हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको मिक्सचर बोलते हैं। और बेसिकली प्योर के बारे में आपने पढ़ ही लिया कि अ प्योर सब्सटेंस ऑलवेज हैज द सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स, यानी कि चाहे वो किस भी सोर्स से लेकर के आए हों, लेकिन अगर उनकी सेम कंपोजिशन है और उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, कि बेसिकली मिक्सचर कितने टाइप्स के पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन और भी दूसरी चीज और भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें, जो भी टर्म्स आएंगे, वो आपको क्लास 11th में, क्लास टेंथ में, 11th में, 12th में, हर जगह काम आने वाले हैं। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा। और आज हमने बहुत ही कम पढ़ाया है इस वजह से, क्योंकि आज थोड़ा सा हम लोगों ने पीछे का भी पढ़ा दिया था। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं तो अपने इसको लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और आपको पता है कि हम लोग ऑलरेडी
क्लास 7 8 जो है वो पढ़ा चुके हैं, साइंस भी पढ़ा चुके हैं, 8 9 के हम लोग सोशल साइंस भी पढ़ा चुके हैं और हम लोगों ने तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है, यानी कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और इसमें भी सोशल साइंस में भी आपको तीनों सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, तीनों चीज़ों को पढ़ाया हुआ है। तो बच्चों, आप मेहनत से पढ़ते रहिए, पढ़ना ज़रूरी भी है, और मैंने आपको जैसे शुरू से बताया है कि जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक कि आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। अच्छा इंसान जो है सिवाय एजुकेटेड इंसान और जो अनएजुकेटेड इंसान होता है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो बच्चों, पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है। दुनिया को कोई भी काम कीजिए, कोई भी बिज़नेस कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो आपकी अपनी सलाहियत है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कह सकते हैं कहीं न कहीं आपको इस चीज़ का अफ़सोस, इस चीज़ का इस चीज़ का रिग्रेट जो होगा वो आपको बड़े होकर के ज़रूर होगा। तो जो भी चीज़ पढ़िए, जितनी भी देर के लिए पढ़िए, बहुत ही मेहनत से पढ़िए, बहुत ही दिल लगा कर के पढ़िए। उस वक़्त आप चीटिंग मत कीजिए। ये जो वक़्त है, इस वक़्त स क्या कर रहे हैं सब लोग जो हैं वो पढ़ाई के अलावा से और भी दूसरी चीज़ों को देखने शुरू कर देते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म में जो है कामयाबी को चाहते हैं कि हमें बहुत तेज़ी से कामयाबी मिल जाए। तो बच्चों, कामयाबी मिलेगी, वो तो आपको जो आपके मुक़द्दर में होगा, जो आपकी तक़दीर में होगा, जो आपकी किस्मत में होगा, वो तो आपको मिलेगा ही, हर हाल में मिलेगा। लेकिन उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। शॉर्ट टर्म में करेंगे, जितनी तेज़ी से कामयाबी मिलती है, उतनी तेज़ी से भी वो गिरती भी है। तो बच्चों, मेन चीज़ क्या है कि आप जिस भी चीज़ को कर रहे हैं, वो बहुत ही दिल से कीजिए। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो दिल से कीजिए, और पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी, चाहे नहीं, यहाँ पे पढ़ाई में तो चाहे हो ही नहीं सकता, चाहे वर्ड आ ही नहीं सकता। पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप उसका अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। अभी आप छोटे हैं, 9th क्लास में हैं, ज़्यादातर 9th क्लास के बच्चे बहुत ही ज़्यादा लाऊ-बाली होते हैं, पढ़ते नहीं हैं, इधर-उधर क्लास बंक करते हैं, क्लास को छोड़ कर के दुनिया भर की फ़ुज़ूल चीज़ें देखते हैं, करते हैं। तो बच्चों, वो सारे बच्चे आप मत बनिए, ध्यान से पढ़िए। बहुत ही ज़्यादा मैं देती नहीं हूँ, बहुत ही कम है, वक़्त भी आपको बहुत कम रह गया है, और फरवरी में आपका फ़ेब में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, उसके बाद आप 10th में चले जाएँगे, तब आप सीरियस होके पढ़ेंगे। तो अभी आपके पास जो भी 2-3 महीने का टाइम बचा हुआ है, इसमें आप मेहनत से पढ़ लीजिए, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग आगे पढ़ाएँगे आपको। चलिए, ओके बाय। तो बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और